तो दिखेगा। मुखबिर में आपका स्वागत है। मुखबिर में आज की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे वो सनसनीखेज हत्याकांड जिसमें देश भर की मीडिया की सुर्खियां बटोरी। एक सिरफिरे आशिक ने राजधानी के नामचीन कॉलेज को अपनी महबूबा के खून से लाल कर दिया। उसे ऐसी हौलनाक मौत दी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। खुशबू हत्याकांड। एक सिरफिरे आशिक के खौफनाक कारनामे से इतिहास के पन्ने लाल हो गए। जब निचली अदालत का फैसला आया तो इस गुनहगार को उसके किए की सजा मिली। अदालत ने उसे सजाए मौत दी। कातिल के परिजनों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने इस कातिल को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। खुशबू हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपकी यादें ताजा हो गई होंगी। जब राजधानी के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या से देश भर में सनसनी फैल गई थी और वो काली तारीख थी 27 अप्रैल 2011। इंटर की परीक्षा देकर बाहर निकल रही खुशबू की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। प्यार के इस खौफनाक अंजाम को देखकर हर कोई सन्न रह गया था। खुशबू को मौत की नींद सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका ही प्रेमी विजेंद्र था। एक साल बाद ही सही, मई 2012 में खुशबू के गुनहगार विजेंद्र को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन खुशबू के परिजनों को उस वक्त गहरा धक्का लगा जब हाईकोर्ट ने विजेंद्र उर्फ गोलू की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसला से हमारी आत्मा को संतुष्टि बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। हमारी तड़पती आत्मा को संतुष्टि तभी मिलेगी जब उसे फांसी की सजा होगी। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है कि निचली अदालत जिसे जघन्य अपराध मानती है, उचली अदालत उसे जघन्य अपराध नहीं मानती है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ विजेंद्र की ओर से दायर अपील याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हत्याकांड रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता। साथ ही कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, वह छात्र है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से खुशबू की नानी बसंती देवी काफी आहत है। वो कहती हैं कि सब कुछ उसके सामने हुआ कि किस तरह एक झटके में खुशबू का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। वो इस हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। आत्मा से निकल रहा कि उसको फांसी होना चाहिए, जैसे हम गंवाए हैं उसको भी गंवाना पड़ेगा जान। कोर्ट का फैसला से बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ पहुंचा है कि आज ऐसा फैसला क्यों सुनाए हो। जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे और लड़ेंगे जितना दूर होगा, जितना दूर आगे है उतना दूर लड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं उसको फांसी देना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से हर कोई हैरत में है। सिरफिरे आशिक के खौफनाक खूनी खेल से आज भी जेवियर्स कॉलेज दहल उठता है। विजेंद्र को चाहे जितनी भी सजा मिल जाए, पर खुशबू हत्याकांड आज एक इतिहास बन गया है जिसकी टीस रह रह कर चुपती रहेगी। मुखबिर के लिए जमशेदपुर से कौशल सिंह। हाईकोर्ट से विजेंद्र को राहत तो मिली, पर खुशबू के परिजनों ने हार नहीं मानी है। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि खुशबू के साथ पूरी तरह से न्याय हो। पर इस सनकी आशिक के चर्चे आज भी गली गली में हैं, जिसने अपने गुनाहों से देश भर में सनसनी फैला दी थी। कॉलेज कैंपस में सरेआम एक लड़की के कत्ल से कोहराम मच गया था। पहली नजर का प्यार, फिर बेइंतहा मोहब्बत और अचानक टूट गया सिरफिरे का दिल।
बन गया महबूबा के खून का प्यासा और फिर मुकर्रर कर दी उसकी मौत की तारीख। सत्ताईस अप्रैल 2011 का वो दिन जब संत जेवियर्स कॉलेज में खुशबू की हत्या से देश भर में सनसनी फैल गई। पुलिस के हत्थे चढ़े विजेंद्र के खिलाफ खुशबू की नानी बसंती देवी ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस भी आरोपी को सजा दिलाने में कोई ढील नहीं देना चाहती थी, लेकिन विजेंद्र ने 4 महीने तक कोर्ट को गुमराह किया। आखिरकार 1 साल बाद ही सही, लेकिन खुशबू के हत्यारे विजेंद्र को उसके किए की सजा मिल गई। रांची के संत जेवियर्स कॉलेज में भरी भीड़ में उस सनकी ने जिस तरह से खुशबू को मौत के घाट उतारा था, उसकी यादें आज भी लोगों को सिहरा देती है। कोर्ट के इस फैसले पर खुशबू के परिजनों के साथ साथ आम लोगों की भी निगाहें टिकी थी। वक्त के साथ कॉलेज में सब कुछ सामान्य है, लेकिन खुशबू की मौत ने शहर की विधि व्यवस्था पर ऐसा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। मुखबिर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कब और कैसे खुशबू और विजेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ी। यार समझा करो, तुम्हारे तो यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं ना। वो तो है, लेकिन लेकिन क्या? खुशबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू।